हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिप एसएससी विथ मी। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने 40 वर्ड्स को कंप्लीट किया था। आज हम आगे का कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारी ट्रिक्स कैसी लगी वो भी बताएं। और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप इन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को एग्ज़ाम में याद करके जा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41, टू टर्न अ डिफ ईयर। इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, टू बी डिफरेंट या नेग्लेक्ट। इसका मतलब होता है कान पर जू तक न रेंगना या सुनी अनसुनी कर देना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, टू टर्न अ डिफ ईयर, यानी कि डिफ मतलब क्या होता है, अनसुना करना, यानी कि बहरा होना, है ना। तो जब एक आदमी किसी को कुछ बात बता रहा है तो अचानक उसने अपने आप को टर्न कर लिया, यानी कि उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, यानी कि छुपा हुआ अर्थ समझना या अनकहे भाव को समझना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो छिपा हुआ अर्थ समझना, रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, यानी बहुत सारी लाइन्स लिखी हुई हैं, उन सब लाइन्स को पढ़ना और उनको समझना और उसका क्या अर्थ है ये सब जानना। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, एक नॉर्मल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड, अ पीस ऑफ केक, यानी कि अ वेरी इजी टास्क या बच्चों का खेल, आसान काम। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा अ पीस ऑफ केक। केक देखा होगा ना आपने, केक कितना सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम सा, है ना। तो ये केक वर्ड आपको जहाँ भी दिखा होगा ना, ये इजी टास्क है, इजी से रिलेटेड होगा कुछ भी। ठीक है, तो पीस ऑफ केक यानी कि ये वेरी इजी टास्क। ठीक है, चलिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है अनस्टेडी या इरेगुलरी या अनियमित रूप से। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 बार रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम कैसे याद करेंगे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि एक लड़की है ना, वो फिट रहना चाहती है। ठीक है, तो वो सोचती है कि आज से मैं डाइट करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, है ना। अब उसने स्टार्ट की, अब उसने 2 दिन तक किया और तीसरे दिन से उसने बंद कर दिया, फिर उसने कुछ दिन तक नहीं किया, फिर उसने सोचा कि अब मैं वापस स्टार्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ स्टार्ट भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो करती है स्टार्ट, फिर वापस बंद कर देती कुछ दिन के लिए, फिर स्टार्ट करती, फिर बंद कर देती, यानी कि वो अनियमित रूप से करती है। ठीक है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि वेरी क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 13 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगुनी, यानी कि बहुत तेजी से। ठीक है, तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, कोक एंड बल स्टोरी, एन अनबिलीवेबल और एब्सर्ड स्टोरी, यानी कि अविश्वसनीय या बेतुकी कहानी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुए और नेक्स्ट अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कोक एंड बल स्टोरी। आपने कभी ऐसी स्टोरी सुनी है क्या जिसमें कोई मुर्गी हो या कोई भैंस या बैल हो? नहीं सुनी है ना, ऐसी स्टोरी तो हमने कोई नहीं सुनी है। बाकी तो हमने बचपन में बहुत सारी स्टोरी सुनी है, जैसे हमने एक रैबिट की स्टोरी सुनी है टोटोइस के साथ, पर ये कोक और बल वाली स्टोरी तो नहीं सुनी है ना, यानी कि ये अविश्वसनीय या बेतुकी कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब है डेलिबरेटली इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टूवर्ड्स समवन, यानी कि जानबूझकर नजरअंदाज करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है जानबूझकर नजरअंदाज करना, यानी कि गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या है, किसी को झूठा दिखावा करना है, कि मतलब जानबूझकर नजरअंदाज करना। ठीक है, किसी को देखकर अपने आप को टर्न कर लेना, यानी कि नजरअंदाज करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, इन अ नटशेल। इसका मतलब होता है ब्रीफली एंड कंसाइजली, इन अ शॉर्ट या क्लियर वे, टू डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स।
इसका मतलब है संक्षेप में और सटीक रूप से। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे भी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। और जिन वर्ड्स की मैं ट्रिक ना बताऊं, अगर आप उनकी ट्रिक्स बना सको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको इस वर्ड की ट्रिक समझ में आई या आपसे बहुत अच्छी ट्रिक बने तो आप इसे कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें। नेक्स्ट वर्ड, इन द सेम बोट, यानी कि इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इन द सेम बोट, यानी कि एक जैसी नाव में सवार होना, यानी कि किसी कठिन परिस्थिति में होना। यूँ समझिए कि एक बोट है जो पानी के बीच में और वो अचानक हिलने लगी है, यानी कि डूबने की कगार पे आ गई है। यानी कि आप और आपके फ्रेंड्स वो दोनों के दोनों एक ही बोट में बैठे हो, यानी कि दोनों कठिन परिस्थिति में फंस चुके हो, है ना। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड, पुल योरसेल्फ टुगेदर, यानी कि टू काम oneself डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट एप्रोप्रिएटली, यानी कि शांत होना या भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो पुल योरसेल्फ टुगेदर यानी कि अपने आप को किसी काम के साथ खींचना, यानी कि 2 काम एक साथ करना और अपने आप को दोनों में मैनेज करके चलना, है ना। मतलब भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। यूँ समझिए आपकी मम्मी ने आपको एक साथ बहुत सारे काम दे दिए। अब आपको गुस्सा आ रहा है कि मुझे एक साथ इतने सारे काम दे दिए, लेकिन आप सोचते हो कि यार कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी भी तो दिन भर घर में काम करती है। ठीक है, यानी कि वो पुल योरसेल्फ टुगेदर, मतलब उस काम के साथ साथ वो अपने आप को भी पुल करके चलती है, अपने आप को खींच के चलती है उस काम के साथ, है ना। वो अपने आप को शांत करती है कि नहीं मैं भी कर, चलो ठीक है कोई बात नहीं कर लूंगी। ये भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। ठीक है, आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी और वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।